Good morning, students. Beta, yesterday we have discussed up to question number 5 of our chapter measurement. Measurement chapter की हमने 5th क्वेश्चन तक किया था. Now question number 6th. Guinea's height is measured as 142 centimeter. Find her height in meters and millimeters. गिनी की हाइट को मेजर किया गया, उसकी हाइट कितनी थी 142 सेंटीमीटर. इस हाइट को हमने मीटर में लिखना है और मिलीमीटर में राइट करना है. तो गिनीज हाइट इज इक्वल टू 142 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे. तो जब हम इसको हाइट को मीटर में लिखेंगे तो 142 को 100 से डिवाइड कर देंगे. 142 का जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.42 मीटर. तो हाइट आ जाएगी मीटर में 1.42 मीटर. और एक सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. तो अगर मिलीमीटर में निकालना है हमने हाइट को तो 142 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मीटर में निकालना था तो 100 से डिवाइड किया. अगर मिलीमीटर में निकालना है तो इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा 1420 मिलीमीटर. आफ्टर दैट गिव रीजन फर्स्ट. अ क्यूबिड कैन नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. क्यूब को लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं माना जाता. अ क्यूबिड कैन नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए क्यूब को स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं माना जाता. अ क्यूबिड डू नॉट गिव एग्जैक्ट मेजरमेंट. एक जो क्यूब होता है वो कभी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता. क्यूबिड क्या होता है, हमारे फिंगर से हमारे टिप ऑफ द एल्बो तक की जो लेंथ होती है उसे हम क्यूबिड बोलते हैं. तो क्यूबिड डू नॉट गिव एग्जैक्ट मेजरमेंट. एक क्यूबिड जो होता है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता, बिल्कुल सही मेजरमेंट नहीं देता. सिंस द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है. मेरे बॉडी पार्ट का साइज अलग है, आपके बॉडी पार्ट का साइज अलग है, किसी और की बॉडी पार्ट का साइज जो होगा अलग होगा. सभी की बॉडी पार्ट का साइज अलग है तो सभी का क्यूबिड की लेंथ अलग अलग होगी. इसलिए क्यूबिड को हम स्टैंडर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते. सेकंड क्वेश्चन. यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटी शुड बी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. जितनी भी क्वांटिटी हैं उनको स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज करना बहुत क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है इसके लिए. इफ़ डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट. अगर हर कंट्री के पास अपना अपना मेजरमेंट होगा, इंडिया के पास अपना मेजरमेंट है, जर्मनी के पास अपना है, ऑस्ट्रेलिया के पास अपना है, तो हर कंट्री के पास अगर अपना अपना मेजरमेंट होगा देन फॉर मेजरिंग अ लेंथ एंड डिस्टेंस. अगर हम किसी भी लेंथ को मेजर करना है या फिर किसी डिस्टेंस को मेजर करना है वी हैव टू यूज़ डिफरेंट यूनिट इन ईच कंट्री. किसी कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, किसी में डेसीमीटर में मेजर करेंगे, किसी में मीटर में मेजर करेंगे. तो हर कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट होगी. अगर हम किसी भी लेंथ की, मीटर की या फिर टाइम की यूनिट को स्टैंडर्डाइज नहीं करते, मतलब सभी जगह एक ही यूनिट फॉलो हो. विच इज़ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. अगर हम इसी का यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा. सो थस अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नेसेसरी. इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एंड शुड बी कॉमनली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है जो हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सभी उसको एक्सेप्ट करें, सभी मान्य हो. जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है तो पूरी कंट्री में उसको सभी एक्सेप्ट करें कि लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगी. सो दिस क्वेश्चन you will learn today, okay students, and also do it in your fair notebook. Okay, thank you.